बेटा ये हल्दी ना नीचे मासी और करुणा बहन जी को दे दे। अच्छा हुआ तो आ गई। आजा आजा चल। ओ हरीश जी आओ आओ, आज पहले आप बाथरूम यूज कर। थैंक यू थैंक यू। आज कितने दिनों बाद हम घर का काम कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है ना डार्लिंग? अरे ये घर का काम ही तो वो व्यायाम है जो घरेलू औरतों को सालों साल फिट रखता है। चाहे जी बिल्कुल ठीक है तुसी। आजा यहाँ पे रख दे, मैं तिवारी जी से बात कर लूंगा, तू निकल ले। और यार कमाल कर रहे हो तुम, मार्केट में 110 रुपए किलो का भाव चल रहा है, तुम 90 रुपए दे के थोक के नाम को बदनाम क्यों कर रहे हो? और बात करो यार, थोड़ा और भाव कम करो। ये ऐसे कैसे काम चलेगा यार? रतन भाई साहब ने मंडी से उधार उठाने का जुगाड़ फिट किया है, उसी से बात कर रहा हूँ। अच्छा हो गया। हम लोग मीटिंग के लिए जा रहे हैं, एक डब्बा दीजिए सैंपल के लिए। ये 2 डब्बे, एक डब्बा सैंपल के लिए और दूसरा तुम दोनों का लंच, खा लेना। और हाँ, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कि जल्दी चल, 11 बजे की मीटिंग, हम लोग लेट ना हो जाए। अरे कोई टेंशन नहीं है भैया, ऑरिकल मैनेजमेंट का जो मैनेजर है वो मेरा दोस्त है, तो डब्बों का कॉन्ट्रैक्ट तो हमें ही मिलेगा। चलो चलते हैं। चल। बॉस वो लोग यहाँ से निकल गए। डब्बे में खाना बेचने का काम करने वाले महक और शौर्य किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेने गया है। शौर्य हाँ, कल कुछ सामान देखा तो था मैंने उनके आंगन में। तुम लोग उनके घर गए, हुलीगन्स की तरह तोड़फोड़ की, लेकिन इस बात का पता नहीं लगा पाए। यू इडियट। ओह हेलो, ये क्या इडियट इडियट लगा रखा है? तो इडियट ही तो हो तुम, इसलिए वही बुलाऊंगी, समझे? यू इडियट। हम लोग अपना टाइम वेस्ट लड़ाई झगड़े में कर देंगे और हमारे दुश्मन अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं। कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। गुड़गांव में मीटिंग है शौर्य और विकी की, ऑरिकल मैनेजमेंट में। मैं भी देखती हूँ कैसे मिलता है उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट। अवारा, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। हाँ दी, बुलाया आपने? हाँ तो फटाफट आलू छील दे। अरे ये क्या कर रही है? आपने ही तो कहा आलू छील के रखने के लिए, वही तो कर रही हूँ। वो तो मुझे दिख रहा है, पर क्या तूने लाइफ बॉय से हाथ धोए? नहीं, क्यों? देख, हमारे बनाए टिफिन्स छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग खाते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हमारे टिफिन्स खा के इनकी सेहत बनी रहे। लेकिन अगर तू बिना हाथ धोए खाने को छुएगी तो हाथों के कीटाणु खाने के साथ उनके पेट में चले जाएंगे और वो इससे बीमार हो सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी हुई ना कि हमारा खाना बिल्कुल साफ और सुरक्षित रहे। और वैसे भी खाने से पहले लाइफ बॉय से हाथ धोना एक अच्छी और सही आदत है। दी, आप सही कह रही हो, मैंने इतना सोचा ही नहीं, बस आ गई आपकी हेल्प करने। कोई नहीं, अब जल्दी जा, बहुत काम बाकी है। मैं आलू छील देती हूँ। भाई साहब, अगर एक टिफिन 100 रुपए का बिके तो जी 25 रुपए बड़े आराम से निकलते हैं हर डब्बे पे, वो भी सारा खर्चा हटाने के बाद। फिर तो क्वांटिटी पे जोर देना चाहिए भाई साहब। बस शौर्य को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। महक, सब कुछ ठीक होगा ना? क्यों नहीं होगा, जरूर हो जाएगा, तो चिंता मत कर। आजो आजो, आओ भाई।
हुआ? अरे आ गई डार्लिंग, शौर्य को बर्बाद करके। मुझे बहुत होप था इस मीटिंग से कुछ बात बनेगी। अरे क्या हो गया, कुछ बोलोगी भी? शौर्य का प्लान फेल कर लूंगी, भरोसा था मुझे। लेकिन जब मैंने ऑरेकल के सीईओ से बात की तो अरे कोई बात नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं तो दूसरा मिल जाएगा ना, तुम स्ट्रेस मत लो। तुम लोगों को तो पक्की खबर मिली थी ना, मैं ही बेवकूफ जो तुम जैसे लूजर्स पर ट्रस्ट कर लेती। उनकी ऑरेकल से कोई मीटिंग थी नहीं, उनकी मीटिंग थी मोटो किंग इंडस्ट्रीज के साथ और उनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल भी गया। इसका मतलब अब हमारा डब्बा गुल। हमारी पहली डिलीवरी होते ही हमें 75,000 रुपए मिल जाएंगे। और परसों हमारी पहली डिलीवरी है, दोपहर का लंच। तुम हमेशा सस्पेंस क्यों क्रिएट करते हो शौर्य? तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने के लिए। थैंक्स, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं महक, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शौर्य, मैं कह रही हूँ तुम्हारी वजह से, तो तुम्हारी वजह से। महक, तुम्हारी वजह से नहीं, तुम दोनों ने कर दिखाया बेटा। अब पता नहीं और क्या क्या करके दिखाएंगे शौर्य और महक। मैंने कहा था तुम लोगों को लाइटली मत लेना उन्हें। कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। एडवांस तो तब मिलेगा ना जब डिलीवरी पूरी होगी। जी देखो, अभी जमीन पे गिर के सॉस बन जाएगा। देख के चला कर और सोच के बोला कर। कितनी बार समझाया तुझे? हाँ, सॉस। भाई साहब, हाँ याद है एक बार हम मथुरा गए थे, वहां के दूध वाले दूध की डिलीवरी कैसे करते हैं? हमें भी वैसे ही करना पड़ेगा भाई साहब। हाँ तो ठीक है, फिर हम भी अपनी साइकिल के दोनों तरफ हुक को वेल्ड करवा लेते, काम बन जाए। अजीब लग रहा है कि सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। मुझे भी कुछ काम चाहिए, पूछ लेता हूँ अगर किसी को हेल्प चाहिए। अनिल ला दे, मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। नहीं, इट्स ओके जीजू। ना तो ये टोकरी इतनी भारी है और ना ही मैं इतनी हल्की कि आपको तकलीफ उठानी पड़े। मैं मैनेज कर लूंगी। अरे चाचू लाइए दीजिए, मैं हेल्प ओ नहीं नहीं भाई, नहीं रहने दे, यहाँ पे भी सब ठीक ही है। तू आराम कर यार, दामाद है हमारा भाई, तो पहले भी तू इतना कुछ कर चुका है, आराम कर। शौर्य, वो दादाजी बुला रहे हैं तुम्हें। कोई मैच आने वाला है आज टीवी पर और वो काफी देर से स्पोर्ट्स चैनल ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा। हाँ। जब मुझे कुछ ढूंढना होता है या तो माँ को बोलता हूँ या फिर महक को या फिर पुलिस को। अभी स्पोर्ट्स चैनल के लिए किसको बोलूं? हरीश जी, 1250 चैनलों का पैकेज है हमारा। अरे बटन दबाते दबाते अंगूठे में मोच आ गई।
लेकिन स्पोर्ट चैनल नहीं मिला। स्पोर्ट्स चैनल देख के मुझे तो पसीने आ जाते हैं। क्यों ना हम कोई खाने वाला चैनल देखें? मेरा मतलब कुकरी चैनल। कम से कम दुनिया भर के बेहतरीन बटर चिकन, केक्स, पेस्ट्रीज देखने को तो मिलेंगे। शौर्य बेटा, कुकरी चैनल लगाओ। हाँ। छोरे बेटा, ढूंढ देना स्पोर्ट चैनल। सुबह से बैठे हुए आधा मैच निकल गया होगा, ढूंढ दे बेटा, ढूंढ दे। महक, तूने सबको काम दे दिया करने के लिए, मैं सौतेली हूँ क्या? तू चल, मुझे काम दे कुछ करने। अरे तुम दोनों बकबक क्या कर रहे हो? अरे हटो यहाँ से, मैच देखना मुझे। जाओ जाओ जाओ। तू चल चल, तू पहले बैठ और यहाँ से हिलेगी नहीं। जो काम करना है बैठे बैठे करेगी, ठीक है? चल मटर छील ले, ठीक है? दी, आई थिंक चावल उबल गए होंगे। दाल कौन सी भिगोनी है? दाल मखनी। और एक काम कर, वो दालचीनी भी पीस ले, ठीक है? ये हाँ ठीक है। शौर्य, आज मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ। जो भी है तुम प्लीज देख लेना। महक आजा, बहुत काम पड़ा। चल। काम चाहिए यार, खाली नहीं बैठ सकता। भाई एक आइडिया आया। हाँ बोल। वो पिक्चर देखी थी ना जिसके अंदर संजय दत्त को एक कमरे में बंद कर देते हैं, उसी तरह ना इनको भी किडनैप करके कमरे में बंद कर देते हैं। अबे ओ ढक्कन, शौर्य खन्ना को तू किडनैप करने जाएगा ना, वो उल्टा तुझे किडनैप कर लेगा और तुझसे गंदे डब्बे साफ करवाएगा। बड़ा आया आइडिया देने वाला। हेलो। विक्की सर। हाँ बोलो वारा। नए नए प्लान बना रहे हैं रोहित और अजय, लेकिन अभी तक तो बेचारे कुछ सोच ही नहीं पाए। थैंक्स आवारा, कुछ भी पता चले तो मुझे बताना। बिल्कुल सर। अच्छा सुन, मुझे लगता है कि हमें वहां जाकर उन पर नजर रखनी चाहिए। भाई कल उस घर में सिर्फ औरतें थी और आज मर्द भी हैं। जलाकर दफना देंगे अगर हमें पकड़ लिया तो, और हमारी बॉडी तक नहीं मिलेगी। बेबी, कुछ जुगाड़ हुआ? प्लीज बोल दो कि मोटो किंग वालों ने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है। बहुत कॉल्स किए लेकिन काम नहीं बना। शिट यार। लो प्रसाद। ग्यारह गरीबों को खाना खिला के आ रही हूँ और 111 गरीबों को भोज कराने का वादा करके आई हूँ भगवान से। अब की बार हमारी जरूर सुनेगा वो। शौर्य और महक का डब्बा सर्विस डब्बा गुल हो जाएगा। कर भी लिया तो और क्या, हम करोड़ों के मालिक हैं। ये 200-400 डब्बे बेच के ना हमसे नहीं भिड़ पाएंगे। इसीलिए तुम्हें इडियट कहती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट नहीं था उन लोगों के पास, लेकिन फिर भी फ्राई करके भगाया उन लोगों ने तुम्हें अपने घर से। आज कॉन्ट्रैक्ट मिला, कल कुछ और करेंगे और परसों हमसे बदला लेने आएगा शौर्य। दैट्स व्हाई ये मोहल्ले के लड़कों की तरह ना लड़कियों को छेड़ना बंद करो और बी अ रियल मैन और असली मर्द के साथ पंगा लो। शौर्य को रोको। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। अगर आपको सच में कुछ करना है ना तो प्लीज एक काम करो, प्लीज कुछ मत करो। क्योंकि जब जब आप लोग कुछ करते हो ना तो नुकसान हमारा ही होता है। आई एम सीरियस। आप लोग घर पर बैठकर चिल कीजिए, चिकन खाओ, टीवी के चैनल बदल बदल कर टाइम पास करो, लेकिन प्लीज कोई बेवकूफी मत करो। भाई मिर्च। ओफो शौर्य, अभी ना कांता चाची और अचार दोनों फर्श पे होते। ध्यान क्या है तुम्हारा? इसका ध्यान तुम्हारे ऊपर है। अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक है सब।
मैं बोर हो रहा था, मुझे भी कुछ काम चाहिए। आई थिंक घर के बाहर का ही कोई काम देना पड़ेगा, है ना? क्योंकि घर में रहोगे तो काम और बिगड़ेगा, है ना? ओ यार खन्ना साहब, मेरे फोन में सिम रजिस्ट्रेशन फेल दिखा रहा है, प्लीज मदद करो ना यार, प्लीज कुछ करो। ये लीजिए, बन गया। वाह यार कमाल। चाचू कोई काम है तो प्लीज बताइए ना। खन्ना साहब आप हमारे दामाद हो, क्रिकेट का मैच देखो, कोहली के चौके पे ताली बजाओ और अश्विन की विकेट पे सीटी बजाओ। चटो कम शम्मा कुमार। ए विकी, ला ना, सारा काम अकेले करेगा क्या? ले। अरे नहीं नहीं भैया, आप घर के जवाई हो, मजदूर तो हम लोग हैं। आप ना दादाजी के साथ जाके बोर हो जाओ ना प्लीज। क्या दिन आ गए, किसी को भी शौर्य की जरूरत ही नहीं। माता रानी, तुम पीछे हटो। क्या सुबह से मेरे पीछे क्यों कर रहे हो? कल रात भी तंग कर रहे थे और आज सुबह से यहाँ वहाँ। पहले अचार गिराते हो फिर मुझे क्या? मैनेजर तुम तो तुम्हारे पीछे आऊंगा ना। तुम सबको काम बांट रही हो और मैं ही खाली हूं। साला लाइफ में पहली बार शौर्य खन्ना इतना खाली बैठा है। तो ऐसा समझ लो कि आज संडे है। माता रानी का इशारा है कि आज तुम बस आराम करो। और वैसे भी मीडिया को पता चला कि शौर्य खन्ना किचन में काम कर रहा है तो बोलेंगे कि बीवी ने बावर्ची बना दिया। एक तो दादाजी की गैस और पापा की गर्मी की क्रिबिंग से मैं ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं। प्लीज कुछ काम बताओ, मुझे खाली बैठने की आदत नहीं है। अरे भाई दामाद हो इस घर के, तुम्हें जो काम सही लगे वो करो। ये तो लग रहा है काम नहीं, किसी छोटे बच्चे को चॉकलेट दे रही। अरे मेरे छोटे बच्चे, कोई काम नहीं है ना, तुम क्या करोगे? क्या? अगर कोई काम नहीं है ना तो मेरी बोरियत मिटाने का कुछ और इंतजाम करो, वरना मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। शौर्य हटो। ऐसे खुली छत पे तुम्हें डर नहीं लगता? प्यार करने वाले ना कभी डरते नहीं है डाले। अगर तुम्हें डर लग रहा है ना तो मुझे कुछ काम दे दो, बिजी कर दो मुझे, वरना। शौर्य अच्छा ओके, मेरे पास एक काम है, करोगे? हाँ बताओ, तुम बोलो तो मैं छत से कूद जाता हूँ, बोलो। नहीं वो नहीं करना, बस सोच लो। तुम घबराओगे तो नहीं? शौर्य खन्ना कभी घबराता नहीं, करके दिखाता। बोलो। ठीक है, तो शौर्य खन्ना, ये जो मिर्च है ना, प्लीज इस पे नजर रख लेना। वो क्या है ना, कौवे बहुत आते हैं, कहीं मुंह ना मारे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये जो कौवे हैं ना, चोंच बहुत मारते हैं, तो तुम प्लीज घबराना मत, ओके? मेरे बहादुर शौर्य खन्ना। खेत में खड़ा पुतला बना दिया बीवी ने, इसीलिए कहते हैं शायद शादी कभी नहीं करनी चाहिए। आईटीओ का ट्रैफिक क्रॉस कर लिया तो 12 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे। हाँ तो ठीक है ना, हम 5:30 बजे सुबह काम शुरू कर देंगे, 8:45 बजे तक खाना तैयार और 9:30 बजे तक पैक। सुबह के लिए दूध भी तो चाहिए होगा। ओहो, तो चिंता नहीं कर भाई, मैंने ऑर्डर कर दिया है, सवेरे 5 बजे तक आ जाएगा, ठीक है? क्या हुआ? भाई आज शायद दिन भर काम नहीं किया है तो भूख नहीं लगी होगी ना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली खाने में ना कुछ मिसिंग है। शायद पसीना मिसिंग होगा। जो लोग पसीना बहा के खाना खाते हैं उनका खाना नमकीन हो जाता है। छी, चल गंदी,
पता नहीं क्या बोलती है ना ये। अब छत पे हवा चलती है, बैठे बैठे अगर कौवे भगाएंगे तो पसीना कहाँ से आएगा? हाँ, लेकिन काम अच्छा किया आपने, भूखे मर गए मोहल्ले के सारे कौवे। और कल भी ना बिल्कुल ऐसी कौवे को उड़ाना। आखिर बेटा किसका है? अच्छा भाई देखो ऐसा है, अब ज्यादा मजाक मत उड़ाओ, हमारे दामाद जी का सबसे ज्यादा काम करता है। प्लीज खा लो। खाऊंगा, लेकिन याद रखना तुमसे सॉरी भी बुलवाऊंगा। मैं भी देखती हूँ कैसे बुलवाते हो सॉरी।